इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। Offer and acceptance are the base of the contract. Offer and acceptance are the base of any contract. ठीक है ना? Are the basis or base of contract. उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि समझना पड़ेगा कि ऑफर क्या है और एक्सेप्टेंस क्या है, ये तो समझना पड़ेगा ठीक से। तो ऑफर जब हम करते हैं, ठीक है ना, ऑफर कौन करता है? यू कैन कॉल द पर्सन एज ऑफरर, या प्रॉमिसर और मेकर भी बोल सकते हैं। जब ऑफर की बात आती है, बेसिकली उसमें दो चीजें हैं। पहला, सपोजिटली मिस्टर एक्स में यहां पे ले लो, ये मिस्टर एक्स है और बेसिकली वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस डाल रहा है। एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, विल यू बाय माय कार, ठीक है ना। दूसरा, एसेंट। सो बेसिकली ऑफर एक प्रपोजल है। ऑफर एक प्रकार का प्रपोजल है, ठीक है। वो प्रपोजल जो इस पार्टी को दिया जाता है, वो पार्टी, ठीक है ना, तुम उसको ऑफरी बोलो, ऑफरी बोल सकते हो, और तुम प्रॉमिसी भी बोलो तो भी चलेगा। सो ऑफर एक प्रकार का प्रपोजल है मेड बाय द ऑफरर to the other party. I'll call the other party as Mr. Y, and this expression of willingness जो है, it could be either to do something, doing something, or not doing something. तुम बोलोगे कि doing और not doing में क्या है? When I say doing, X agrees, मैं एज एन सेलर में बोल रहा हूं मैं तुमको ये बेचूंगा, एस एक्स एग्रीज टू सेल टू वाई, कि मैं बेच रहा हूं, विल यू बाय, ए पॉजिटिव ऑफर दिख रहा है ना। और
नॉट डूइंग, बैंक तुमको बोलता है तुमने गाड़ी का हफ्ता भरा नहीं है, बैंक ऑफर्स, बैंक ने तुमको बोला है कि मैं कोर्ट ऑफ लॉ में चला जाऊंगा, तुमने गाड़ी का हफ्ता भरा नहीं है और बैंक तुमको धमकी दे रहा है कि बैंक कोर्ट में चला जाएगा। तुम बोलते हो प्लीज मत जाओ, तो बैंक बोलता है कि वी विल ऑफर टू नॉट टू फाइल केस, हम केस फाइल नहीं करेंगे। ठीक है, बैंक ऑफर्स नॉट टू फाइल द केस, तो तुम बोलते हो कि मैं तुमको ऑफर देता हूं, तुम केस फाइल मत करो, आई विल डिपॉजिट ₹50,000। तो तुम्हारा ऑफर है, मतलब नेगेटिव ऑफर है ना, कि तुम केस फाइल मत करो तब मैं पैसा जमा करूं। सो ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो। तुमने चेक बाउंस करा दिया, सामने वाला धमकी दे रहा है कोर्ट ऑफ लॉ में जाने की, तो तुम कोर्ट में मत जाओ, उसके लिए मैं तुमको ऑफ कोर्स जो पैसा तुम दे रहे हो वो गुड्स का है, तो ऑफर कैन ऑल्सो बी ए नेगेटिव ऑफर। समझ में आया? सो ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का हम ऑफर के बोलते हैं ना डायमेंशन में भी डिस्कस में है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ये जो ऑफर होता है अभी, लेट अस सी, ये ऑफर जो होता है, क्योंकि ऑफर बेस है कॉन्ट्रैक्ट का, तो ऑफर के कौन कौन से प्रकार है वो हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ ऑफर, पहला, देयर कुड बी अ जनरल ऑफर। ठीक है, वैसे तुम्हारे नॉलेज के लिए प्रपोजल और ऑफर सेम है, ऑफर इज अ प्रपोजल, ठीक है ना। सो व्हेन यू मेक एन ऑफर टू द जनरल पब्लिक, ठीक है, जनरल पब्लिक को एक ऑफर दे दिया, एग्जाम्पल, एक केस लॉ बताता हूं, ये बहुत फेमस केस लॉ है, इट इज आई थिंक कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक कंपनी का ये केस है। सो तुमने कुछ ये केस लॉ भी डालो तो बहुत अच्छा। एक कंपनी ने बड़ा अजीब एडवर्टीजमेंट दिया, उस एडवर्टीजमेंट में कंपनी जो है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इन्होंने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया। अब न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट हुआ मतलब इट बिकम्स अ जनरल ऑफर बिकॉज एनीबडी कैन एक्सेप्ट इट। उस ऑफर में उन्होंने बोला कि वो उस आदमी को इनाम देंगे। अब ये बड़ा अजीब था ऑफर, कि वो जो दवाई देंगे उस दवाई से उस आदमी को इन्फ्लुएंजा करके एक बीमारी हो जाएगा। एक मिसेज एक्स थी, कार्लाइल लेडी थी, मिसेज, उसने वो दवाई लिया और एज पर जो प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस थे उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। तुम बोलोगे बड़ा अजीब केस है, क्योंकि ये एक्ट ब्रिटिशर्स का एक्ट है, तो बहुत सारे केसेस ब्रिटिश के भी होंगे। ऑफ कोर्स मैं कुछ इंडियन भी डालूंगा, चेन्नैया वर्सेस रामैया, ऐसे बहुत सारे, धर्मोदास घोष वर्सेस मोरी भी है, कुछ इंडियन केसेस भी है। तो मिसेज एक्स को इन्फ्लुएंजा हो जाता है, वो कंपनी के पास जाती है कि आपने जो ऑफर दिया था, तो मैंने दवाई ली, मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया, अब आपने जो रिवॉर्ड ऑफर किया था वो मैं
रिवॉर्ड चाहती हूँ। कंपनी ने रिवॉर्ड देने से मना कर दिया। कंपनी ने बोला ये ऑफर मैंने मिसेस एक्स को नहीं दिया था। कंपनी का जवाब क्लियर था कि मिसेस एक्स को ऑफर थोड़ी दिया गया था, तो हम पैसा देंगे नहीं। उन्होंने दूसरा दलील दिया कि उसने अपना ऑफर का एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं था। अब ये मैटर कोर्ट में चला गया। तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा? ये जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ऑफर है, क्या लगता है तुमको ये केस कौन जीता होगा? किसने? उस औरत ने क्या कंपनी ने? कंपनी ने बड़ा अजीब ऐड दिया कि हम रिवॉर्ड देंगे। जो इंसान ने दवाई खाई, इसको उनकी इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। मिसेज एक्स खाती है, उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, वो कंपनी से रिवॉर्ड मांगती है, कंपनी मना कर देते हैं कि तेरे को ऑफर नहीं दिया था, प्लस तूने एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट किया नहीं। तो अभी क्या होगा? कोई कुछ कमेंट करना चाहता है? उसने एक्सेप्टेंस दिया नहीं था तो सर उसको कुछ नहीं मिला। वैसे ये पॉइंट वैलिड था। ऑफर उसको अभी कैसा ना कि शी ट्राइड, उसने अभी हजारों लोग हैं, हजारों लोग कांटेक्ट करे कंपनी को तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो कोर्ट ने बोला पहली बात तो इट वाज अ जनरल ऑफर, ठीक है ना, और बिकॉज इट वाज अ जनरल ऑफर, स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस स्पेसिफिक पर्सन को होता है, तो उस कंपनी को पैसा देने को लगाया कोर्ट ने। मतलब अल्टीमेटली द लेडी वन द केस, बिकॉज जो कंपनी ने दलील दिया था वो स्पेशल ऑफर का था। स्पेशल ऑफर जो है वो स्पेसिफिक पर्सन को होता है। ये जो है जनरल ऑफर, ये जनरल पब्लिक होना चाहिए था, मेड टू द जनरल पब्लिक, ठीक है ना। स्पेशल ऑफर जो है वो इट इज मेड टू द डेफिनेट पर्सन। जैसे कि ए बोलता है, ए ऑफर करता है, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी, तो ये क्या हो जाएगा? स्पेशल ऑफर, क्योंकि स्पेशल ए इज अ स्पेशल पर्सन और बी इज अ स्पेशल पर्सन। एक और कंसेप्ट है जिसको हम क्रॉस ऑफर बोलेंगे। क्रॉस ऑफर हो सकता है, एग्जाम्पल यही लो, एग्जाम्पल यही लागू होगा जहां पे ए ने बी को बोला या ईमेल भेजा, ऐसा सोचो कि मैं कार बेचना चाहता हूँ। बी को पता नहीं है, उसने अभी तक ईमेल पढ़ा नहीं है, उसने भी कंपोज कर दिया मेल कि मैं तेरी कार खरीदना चाहता हूँ। सो पहली बात तो ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो क्योंकि एक्सेप्ट करेगा कौन? दोनों ने ऑफर किया है ना। सो देखा जाए तो ये क्रॉस ऑफर होगा। एक और कंसेप्ट है जिसको हम काउंटर ऑफर बोलेंगे। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर में ए बी को बोलता है मेरे पास एक प्लॉट है, 10 लाख का, खरीदेगा क्या? ए ने बी को ऑफर दिया, बी ने बोला 8 लाख का बेचेगा क्या? ये बी ने काउंटर ऑफर दे दिया। ए रिफ्यूज कर देगा क्योंकि ए का जो ऑफर था बी ने अलग ऑफर दे दिया, काउंटर ऑफर माना जाता है। काउंटर ऑफर में एग्रीमेंट बन नहीं सकता, अनलेस बी का जो ऑफर है 8 लाख का
ए एक्सेप्ट करता है, देन इट बिकम्स एन एक्सेप्टेंस, सेकंड जो नंबर का ऑफर का एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा उसको। एक और है विच इज कॉल्ड एज अ स्टैंडिंग और ओपन ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर। सपोजिटली BYK कॉलेज ने अपना एडमिशन लिंक फॉर 11th एग्जाम्पल, BYK कॉलेज ने अपना एडमिशन लिंक ओपन किया 1 जुलाई को, और वो पूरा जुलाई महीना, पूरा अगस्त महीना ओपन है। सो इट बिकम्स एन ओपन ऑफर कि जिसको एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। या उससे भी बढ़िया एग्जांपल मैं तुमको एक देता हूं कि मतलब BYK कॉलेज का एडमिशन इन कॉलेज टिल लास्ट डेट, कुछ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड रहते हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड ऐसे रहते हैं कि तुम उसमें पैसा कभी भी डाल सकते हो, पूरा साल उनके स्कीम्स ओपन रहते हैं। यू कैन एंटर या एनरोल एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो वो स्टैंडिंग ऑफर रहता है पूरा साल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं मुझे एक बार रोकना पड़ेगा इसको। देख रहा हूं मैं कि इसको, ये तुम्हारा था टाइप्स ऑफ ऑफर। ये अभी इसको मुझे, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।